वेलकम टू लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। आप सभी को पता है कि अभी 2 महीने पे आप सभी की बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे आ गई है। बहुत प्रॉब्लम अभी पूरी दुनिया में चल रहा है कि कोरोना के पैंडेमिक्स की वजह से बच्चों का रेगुलर स्कूल नहीं हो पाया, कोचिंग नहीं हो पाई और बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट अभी बहुत कंफ्यूजन में है कि किस तरह से बोर्ड का प्रिपरेशन करें। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हमें दिखाई देते हैं कि बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, वो क्या करते हैं कि बोर्ड का प्रिपरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन इन दोनों को मर्ज करते हुए स्टडी करते हैं, इससे वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो है हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी स्कोर मोर देन एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, स्कोर मोर देन एक्सपेक्टेशंस। हेडलाइन बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्कोर मोर देन 90% और 95%, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका प्रिपरेशन लेवल आपको पता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद में जो आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, 5 स्टार टिप्स मैं देने जा रहा हूँ, उसके हेल्प से आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा आप जरूर स्कोर करोगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे ऐसी 5 स्टार टिप्स की जो आपके बोर्ड के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को यहाँ डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप है, प्रायोरिटाइज योर गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गोल्स कहिए या आपका जो भी कुछ प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसका प्रायोरिटाइजेशन कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट में आगे जाना है, या कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है या कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही बैक या लैग में चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता है और वो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा होता है कि जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट है बच्चों को हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो वो उसे इग्नोर करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भाई जो आपको आता है वो तो आने ही वाला है। जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है तो वो तो आपका कवर ही होने वाला है। तो आपका ये जो अभी 2 महीने का समय है, ये जितना भी टाइम आपके पास लेफ्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि चलो भाई मेरा मैथ्स में कितना काम होना है, या मैंने साल भर मैथ पे ही फोकस किया है, साइंस पे फोकस किया है, लेकिन साइंस में भी पर्टिकुलर मैंने फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में फोकस किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड में मैं साइंस फैकल्टी में ना जाते हुए, मतलब बायोलॉजी का ग्रुप ना लेते हुए इंजीनियरिंग के लिए जेई का प्रिपरेशन करना मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं बायोलॉजी को कहीं तो भी इग्नोर करते आया हूँ। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। अगर उन्हें जेई का प्रिपरेशन करना है तो वो जानबूझ के बायो को इग्नोर करते हैं, और जो बच्चों को नीट की तरफ जाना है वो मैथ को इग्नोर करते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि अभी आप 11 या 12 में नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप 10th में ही हो। अब ये जो वीडियो की टिप्स है ये सब आप सीबीएसई हो या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या इंडिया में किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 5 स्टार टिप्स आपको सभी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रायोरिटी सेट कीजिए। आपके जो भी कुछ गोल्स है, ठीक है, या प्रिपरेशन है, अभी ये गोल्स तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गए, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि चलो मुझे मैथ में अगर काम करना जरूरी है ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ में प्रिपरेशन करना है तो आपको मैथ में भी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ में रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का लेसन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक नहीं, सरफेस वॉल्यूम है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत बड़ा पोर्शन है। और थैंक गॉड कि बोर्ड्स ने हमारे पोर्शन को इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से रिड्यूस भी किया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेट कीजिए कि जो रिड्यूस सिलेबस है, जो अभी इस साल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला है, तो आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो उसमें ज्यादा टाइम मत आप स्पेंड कीजिए। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी बड़े इंस्टीट्यूट के कोचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो रिड्यूस सिलेबस है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप उस पर फोकस करना चाहते हो, लेकिन उसे भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपके पास जितना अवेलेबल टाइम है उतने टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि आप कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए कितना समय दोगे और बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए कितना दोगे। मेरा आप सभी को ये एडवाइस रहेगा लर्नर की तरफ से कि अभी आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रायोरिटी बोर्ड के ही सिलेबस को दें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रायोरिटी हमें सेट करनी पड़ेगी।
फिर वो सब्जेक्ट के बारे में हो, अगर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है तो उसमें कौन से लेसन के लिए हमें प्रायोरिटी देनी है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये टिप नंबर 1 है, प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन। उसके बाद है फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड गेट रिड ऑफ वीकर टॉपिक्स। वही बात है, अभी ऐसा होता है कि चलो बहुत सारे बच्चों को, अगर मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल लूं तो आपको पता है कि वहां रियल नंबर्स का एक लेसन होता है। रियल नंबर्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रूफ का पार्ट है या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पार्ट है। अगर आप वीकर टॉपिक्स में जाते हो तो बहुत सारे बच्चे साइंस में हम देखते हैं केमिस्ट्री में बहुत वीक होते हैं, एसिड बेसिस का लेसन है या केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का लेसन है या पीएच निकालने के बारे में जो कुछ टॉपिक्स है वो उन्हें वीक लगते हैं। उसका कारण ऐसा है कि उनके पास एक प्रॉपर स्टडी का एक फंडा नहीं है, किस तरह से उसे स्टडी करना है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको सबसे पहले तो फोकस करना है फिर अपने स्ट्रेंथ पे। तो आपको देखना है, अगर आपका मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट बहुत ज्यादा, अलजेब्रा का पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑटोमेटिकली उन लेसन के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके तो आउट ऑफ मार्क मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ वाले जो टॉपिक्स है उस पर फोकस करते हो तो गारंटी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप जो वीकर टॉपिक्स है उसके लिए भी प्रिपरेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप पहले अपने वीकर टॉपिक्स पे फोकस करोगे और स्ट्रेंथ पे नहीं ध्यान दोगे तो आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाओगे। इससे हो सकता है कि आपके 3 से 4% एग्जाम के स्कोर में कम हो जाए। तो सबसे पहले फोकस करना है आपको स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स है, फिर एसएसटी के हो, संस्कृत के हो, किसी भी चैप्टर के हो या किसी भी सब्जेक्ट के हो। थर्ड हमारा पॉइंट होता है प्रैक्टिस एज पर पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसी के साथ साथ अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, अप टू 30 to 40% रिड्यूस हुआ है। महाराष्ट्र बोर्ड में तो हम देखते हैं बहुत सारे चैप्टर्स भी एलिमिनेट हो गए हैं। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि पैटर्न अभी क्या आने वाला है। लेटेस्ट जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है उसमें आप देखना चाहते हो कि मैथमेटिक्स में स्पेशली बात करें तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है। तो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो प्योरली आपका कंसेप्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे जो टेस्ट डिजाइन हुए हैं, आप बहुत लकी जनरेशन में पैदा हुए हो क्योंकि आपके पास अभी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में हो या किसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो। तो कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए ऐसे छोटे छोटे जो टेस्ट है वो आपको लेना जरूरी होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि पैटर्न अभी बोर्ड का क्या है उस पर फोकस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और डोंट वरी अबाउट फिनिशिंग 100% ऑफ योर पोर्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चे घबरा जाते हैं कि अभी 2 महीने रह गए हैं, 15 से 16 चैप्टर मुझे करने हैं या 20 चैप्टर मुझे करने हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखते हो तो सभी चैप्टर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कुछ और में होते हैं या कुछ बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। तो आपको 100% टॉपिक पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बारे में आप कोई भी चिंता ना कीजिए। फिनिश करना नहीं है हमें 100%। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 80 to 85% तक सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये थोड़ा सा मत कीजिए, इतना आप गोल सेट कीजिए लेकिन इसमें आपका 100% दीजिए। ओके, 100% पोर्शन पे फोकस मत कीजिए। तो जितना आप करोगे उसका 100% हो जाए ये, लेकिन ये ध्यान में रखना है क्योंकि आप 10 to 15% जो सिलेबस है 20 to 15% आप छोड़ने जा रहे हो। तो आपको जितना करना है उसमें तो 100% आने ही आने हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट वरी अबाउट फिनिशिंग योर 100% ऑफ पोर्शन एंड एट लास्ट बी विथ अस। जी हाँ, तो लर्न ऑन यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखे हैं जिसमें आपको कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये 2 महीने में किसी टॉपिक पे स्पेशल कोई गाइडेंस चाहिए, वो कंसेप्चुअली हो या स्ट्रेटेजिक पार्ट का वाला हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हमारे साथ अगर आप रहोगे तो 100% फ्री एजुकेशन लर्न ऑन के प्लेटफॉर्म पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क लाने की जर्नी में लर्न ऑन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सो बी विथ अस, दिस इज हमारा
दिस इज 5 स्टार किट का ये लास्ट